दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि इस संसार में सबसे तीव्र गति किसकी है, वह क्या है जो सबसे तेज गतिमान रहता है, तो इसका जवाब है हमारा मन। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा मन ही है जो एक ही क्षण में न जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। यह हमारा मन कभी शांत या स्थिर रहता ही नहीं। और आज हम में से ये अधिकतर लोगों की समस्या बनी हुई है कि हमारा मन अशांत रहता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी मन को शांति नहीं मिलती। अगर आप भी उनमें से हैं तो आज की ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि आज के अपने इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे हमें हमारे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हमें शांति कैसे मिलेगी, हमारा इधर उधर भागने वाला मन शांत कैसे होगा। दोस्तों, एक राजा था, उसका मन हमेशा अशांत रहता था। लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे शांति नहीं मिलती थी। और ऐसे ही एक दिन बुद्ध का एक भिक्षु उसके नगर में आया हुआ था और उस भिक्षु के ज्ञानपूर्ण उपदेश सुनकर वह राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ। और राजा ने उस भिक्षु से पूछा कि मैं एक राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, मुझे क्या करना चाहिए। तब भिक्षु ने कहा कि आपको अकेले में बैठकर चिंतन करना चाहिए। फिर राजा अगले दिन सुबह ही अपने कक्ष में आसन जमाकर बैठ गया और ध्यान करने लगा कि तभी उसके महल में उसके सफाई कर्मचारी सफाई करने आया। वह राजा के पास आया और राजा उससे बात करने लगे। उस कर्मचारी से राजा ने उसकी परेशानियां पूछी तो उसका दिल भर आया, उसे थोड़ी शांति मिली। और इसके बाद राजा हर कर्मचारी से उसके कष्ट और दुख जानने लगा और पूछने लगा। सबकी दुख और पीड़ा सुनने के बाद राजा को यह पता चला कि वेतन कम होने के कारण सभी आर्थिक रूप से त्रस्त थे। तब राजा ने तत्काल सबके वेतन में वृद्धि की, जिससे वे सभी खुश हो गए और सब ने राजा का आभार व्यक्त किया। जब अगले दिन राजा की भिक्षु से भेंट हुई तो भिक्षु ने पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? तब राजा ने बताया कि मुझे पूर्ण रूप से तो शांति नहीं मिली, किंतु जब से मैंने लोगों के दुख के स्वरूप को जानना है तब से मेरी अशांति थोड़ी थोड़ी जा रही। इस पर भिक्षु ने कहा कि राजन, आपने शांति के मार्ग को ढूंढ लिया है, अब बस उस पर आप आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। मन की शांति स्वयं के सुख से अधिक दूसरों के दुख हरकर उन्हें सुख देकर मिलती है। तो दोस्तों, अक्सर हम भी यही गलती करते हैं। हम हमेशा अपने स्वार्थ और अपने सुख में ही शांति को खोजा करते हैं, जबकि अपने स्वार्थ और अपने सुख में हमें मन की शांति कभी मिलेगी ही नहीं। सत्य तो यह है कि यदि हमसे जुड़ा एक भी व्यक्ति दुखी है तो हमें शांति कभी मिल ही नहीं सकती। मन की शांति तो हमेशा दूसरों की मदद करके उनके दुखों को कम करने से ही मिलती है। आप इस राजा को ही देख लीजिए, वह एक राजा था, उसके पास सुख सुविधा की सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। जब उसने अपने से जुड़े हुए लोगों के दुखों को जाना, उसे कम किया, तो उसकी अशांति स्वयं ही दूर होने लगी। इसीलिए यथाशक्ति अपने आसपास के लोगों की सहायता अवश्य करें। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही रोचक जानकारियों और वीडियो के साथ अपने जीवन को और रोचक और बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी।